10 अप्रैल 2024 को हमारा देश सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गया। उन्होंने पतंजलि के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था अपने मिसलीडिंग एड की वजह से। हम ये देखकर हैरान हैं कि फाइल को केवल आगे बढ़ाने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ एक तरफ कई लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, फाइनली किसी ने तो पतंजलि के खिलाफ बोला है। इस कंपनी ने इंडिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी जैसे लोग ये बात पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के बारे में इतना सब कुछ बोल रहा है, पर पेप्सी व कोका कोला जैसी कंपनी के बारे में आखिर क्यों नहीं बोल रहा? If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have, the problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. जो इंडिया के अंदर मेडिकल क्राइसिस के दौरान ऐसी दवाई बेच रही थी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। कि देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कोरोनिल की, जिसने पतंजलि में 4 दिन के अंदर ही 250 रुपए करोड़ की सेल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पतंजलि ने पूरे देश को बेवकूफ बनाने वाला काम किया है और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। पतंजलि गिलोय घंटी आयुर्वेदिक, लोगों ने इस दवाई को खरीदा 2018 में। इसका एक सदमा भी पहुंचा। 2018 में इस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी अप्रैल 2018 की, जहाँ उन्हें मदद मिली हमारे देश के मिनिस्टर और न्यूज एंकरों की। इस लड़के का नाम राम किशन है। कोरोनिल बना रहे करके ये अगर ये वही चीज है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे होगी? बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही बाबा रामदेव के बचपन की जानकारी ज्यादा कुछ तो हमें पता नहीं है। यह है आर्य स्कूल, हरियाणा के एक नारनौल शहर में एक आर्य समाज स्टडी सेंटर है। 1987 में पास के ही गांव में एक छोटा सा लड़का आर्य समाज के गुरुकुल में पहुंचता है। इस लड़के का नाम था राम किशन, जो अपने घर से ही भाग कर आया था। उसके पिताजी के पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं था और उसके 4 बच्चे भी थे। इनकी माने तो इनकी छोटी सी उम्र में ही कई बार मौत होने वाली थी, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही उनको कई बार पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी फेस की मसल काम करना बंद कर दिया था। स्कूल में भी काफी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सभी बच्चे लोग उनको काफी चिढ़ाते थे उनकी आंख की वजह से। इस मुश्किलों के बावजूद भी उनको एक पीस मिला जब उनकी मुलाकात हुई आर्य समाज के प्रचारक से। गुरुकुल में राम किशन ने अपना नाम त्याग दिया था और अपने नाम को बुलाने लगा रामदेव। 23 जून 2020 ने पतंजलि ने लॉन्च की कोरोनिल किट और यह कहा गया कि यह आपको कोविड से बचाएगी। कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, यह हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई। कोरोनिल की किट के अंदर मेजरली 3 प्रोडक्ट हैं। टेबलेट्स के 2 पैकेट, कोरोनिल शतावरी जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई थी, और एक तेल की अणु तेल की बोतल। इस पूरी किट को आपको 545 रुपए में परचेज कर सकते थे, चाहे आप तीनों चीजें अलग भी खरीद सकते थे। 6 महीने बाद कोविड वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हुआ था। लाखों लोगों के सामने बाबा रामदेव और बाल कृष्ण कोरोनिल को 14 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। उसी दिन हमारी सरकार के आयुष मिनिस्टर ये सब चीजें कही थी कि इन सब के पास ना ही कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है और ना ही कोई प्रूफ किया जा सकता है। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। कोरोनिल सही में काम करता भी है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पतंजलि को अपने सारे एड को रोकना पड़ेगा जब तक उनको सारी डिटेल नहीं मिल जाती, तब तक के लिए। तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है इसी, तो इसलिए हमको कहा कि आपका जो जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। कोरोनिल के लॉन्च होते ही 4 महीनों के अंदर उन्होंने 85 लाख किट बेच डाले और 250 रुपए करोड़ की सेल कर डाली थी। तमिलनाडु जैसी स्टेट में भी कोरोनिल किट, जिसका रियल प्राइस 545 रुपए था, वो 1800 रुपए में बिक रही थी। हर दिन और रात पर न्यूज चैनलों पर इस एडवर्टाइजमेंट को ठूस ठूस कर दिखाया गया था और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं। फिर यही लोग अपनी ही बात पर पल्लू झाड़ देते हैं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें
इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। स्वामी जी बहुत मजा आया। इन सब चीजों को जानबूझकर फैलाया गया था। न्यूज चैनल वालों ने कोरोनिल को इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया गया था। आप सब लोग देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की। मिल गया रामबाण। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कुछ जगहों पर पतंजलि को बैन कर दिया गया था। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र ने भी पतंजलि की कोरोनिल दवाई पर पाबंदी लगा दी है। इन राज्य सरकारों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इस दवा को हरी झंडी नहीं देती तब तक इसकी बिक्री पर पाबंदी जारी रहे। बहुत दुख की बात यह है कि एक आदमी जिसने हमारे देश को इतना ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि उन्होंने करोड़ों देशवासियों को हर दिन योगा सिखाया था, आज उस इंसान को पैसे और पावर की इतनी ज्यादा लत लग गई है। उन्होंने एक सेकंड भी ये बात नहीं सोची कोविड के टाइम पर आखिर वे पूरी दुनिया को क्या बेच रहे हैं।